हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक जीके फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इस वीडियो में हम आपसे 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टैटिक जनरल नॉलेज का। ये सेट नंबर 3 है और 90 क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द इन्वेंटर ऑफ रिवॉल्वर? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है सैमुअल कॉल्ट, जो अमेरिकन थे। उन्होंने 1835 में रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 2, रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाई विच मुगल एम्पायर? तो रेड फोर्ट किनके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के फादर थे जहांगीर और इनके सन थे औरंगजेब। इन्होंने कब बनाया था? 1639 में बनाया था। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो ये डिवाइस है, इसका नाम है अल्टीमीटर। क्वेश्चन 4, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेज वाज? तो हमारा जो फाइनली सुप्रीम कमांडर हमारे इंडियन डिफेंस सर्विसेज का होता है, प्रेसिडेंट होता है। अभी तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का तो सीडीएस हो गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उसके ऊपर हमारा प्रेसिडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस वाज? तो हैदराबाद। तो हैदराबाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। विच मिरर इज यूज इन मोटर व्हीकल्स? तो मोटर व्हीकल्स में हमारा कन्वेक्स मिरर यूज होता है। और डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है? तो डेंटिस्ट हमारा कनकेव मिरर यूज करता है। पूना पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर? तो पूना पैक्ट हमारा कब साइन हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। किनके किनके बीच में साइन हुआ था? गांधी जी के बीच में हुआ था और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। विच स्टेट इन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया? तो ब्लैक पेपर हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? केरला में। नेम द लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। नेम द, और जापान का राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो में। और टोक्यो का पॉपुलेशन दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड हमारा है नील। इसका जो लंबाई है कितना है? 6650 किलोमीटर है और 10% ऑफ अफ्रीकन लैंड मास को ये कवर करता है और 11 कंट्री से होकर गुजरता है। तो ये कंट्री कौन कौन सा ये नील रिवर गुजरता है? वो इथोपिया, सूडान, साउथ सूडान, इजिप्ट, रवांडा, तंजानिया, युगांडा, ब्रूंडी, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इट्रिया एंड केनिया। क्वेश्चन नंबर 11, गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गोल गुम्बज हमारा कर्नाटका में है और जो डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। और ये लार्जेस्ट डॉम्ब इन इंडिया है एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका जो डायमीटर है 124 फीट है एंड बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह। ये और ये बनाया गया था 1656 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री? तो अरावली माउंटेन है ना, वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये दिल्ली के नज़दीक से गुजरते हुए हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात में जाके ये कंप्लीट हुआ है। इसको अरावली रेंज कहते हैं। हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर 1913 फॉर लिटरेचर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो अवार्ड मिला था 1913 में लिटरेचर के लिए। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो टोटल है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल राइट कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे इनिशियली तो हमारे फंडामेंटल राइट 7 थे, बट नाउ ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू अस। और जो एक फंडामेंटल राइट जो हटा दिया गया, वो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 16, हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन कमीशन टिल नाउ? तो नेशनल वुमेन कमीशन में एक ही बार हमारे जो अध्यक्ष रहे थे वो आलोक रावत रहे थे। जब नेशनल वुमेन कमीशन का गठन हुआ था ना, उस समय जो पहले थे वो आलोक रावत थे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गन रिमूव नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड? तो किडनी हमारा है, वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हमारे ब्लड से एलिमिनेट करता है। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सॉइल को। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। एंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज पिनीलियल ग्लैंड, जो होता है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 22, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग इज स्किन। स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सैटेलाइट हमारा इंडिया का कौन सा है? आर्यभट्ट। और ये कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 24, डायलिसिस इज ए ट्रीटमेंट इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी। जो पर्सन किडनी के फेल्यूर से गुजरता है उसको डायलिसिस करते हैं, ताकि किडनी काम नहीं करता और प्यूरिफिकेशन के लिए डायलिसिस किया जाता है। क्वेश्चन 25, प्लेटिनम इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन 26, विच मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सेफ्टी मैचेस?
जो हमारे माचिस घर में यूज करते हैं वो हमारा उसमें किस मटेरियल भी यूज होता है, वो रेड फॉस्फोरस में यूज होता है। क्वेश्चन 27, फ्रॉम विच रीजन मानसून कम्स इन असम, असम में जो मानसून आता है बे ऑफ बंगाल से आता है। क्वेश्चन 28, विच केमिकल इज यूज टू रिमूव नेल पॉलिश, नेल पॉलिश हमारा जो केमिकल से रिमूव करते हैं उस केमिकल का नाम है एसीटोन, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है C3H6O। व्हाट कंटेन इन लीड पेंसिल, लीड पेंसिल जो हमारे घर में बच्चे यूज करते हैं वो ग्रेफाइट से बना होता है। क्वेश्चन 13, नेम द लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल हमारा लिथियम है, इसको Li से डिनोट करते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा किसने आविष्कार किया था, इर्नेस्ट रुस्का एंड मैक्स क्नोल ने। नेम द डिवाइस यूज टू आइदर ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट, तो स्विच को ऑन कर दे सर्किट कंप्लीट हो जाता है, स्विच को ऑफ कर दे तो सर्किट हमारा टूट जाता है। फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट मैच, तो फास्टेस्ट सेंचुरी टेस्ट मैच में किसने बनाया था, ब्रेंडन मैकुलम ने, जो न्यूजीलैंड के वो 54 गेंदों में सेंचुरी बनाया था। फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई, ओडीआई में किसने बनाया था, एबी डिविलियर, जो साउथ अफ्रीका के, उन्होंने 31 गेंद में सेंचुरी बनाया था। और T20 का फास्टेस्ट सेंचुरी किसने बनाया था, एरन फिंच ने, जो इंग्लैंड के 47 बॉल में बनाया। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन टेस्ट मैच, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी के टेस्ट मैच में ये नाथन एल्स के नाम थे, ये नाथन एल्स के नाम है, जो न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड के थे, वो 2000 के दरमियान खेलते थे और 153 बॉल में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाया था। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई, तो क्रिस गेल है, जो वेस्ट इंडीज के हैं, उन्होंने 138 बॉल में बनाया था। क्वेश्चन 39, सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पार्टी, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो पार्टी फाउंड किया था वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंड किया था। क्वेश्चन 40, हु वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, तो सी गोपालाचारी जो है सिर्फ एक इंडिया के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन 41, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमोन एट, तो गौतम बुद्ध ने पहला अपना सरमन कहाँ पे दिया था, सरनाथ, जो अब यूपी में है, वहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त वंश, जो है गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कहा जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो मोतीलाल नेहरू है, वो स्वराज पार्टी के फाउंडर है। मोतीलाल नेहरू के पापा का नाम, मोतीलाल नेहरू किसके पिता थे, तो जवाहरलाल नेहरू के पिता है मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन 44, द लश्यर ऑफ मेटल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो कोई मेटल जो चमकता है, क्यों चमकता है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कारण वो मेटल वो है चमकता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सर्फेस कवर्ड बाय इंडिया, तो वर्ल्ड का जो टोटल अर्थ सर्फेस इंडिया के पास कितना, 2.4% है। क्वेश्चन 46, द रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्री, तो रेड क्लिफ लाइन है किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन, जो बाउंड्री, उसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्वेश्चन 47, नेम द ओनली स्टेट इन इंडिया विच प्रोड्यूस सैफरन, तो सैफरन का खेती इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट में होता है, कौन सा स्टेट है वो जम्मू एंड कश्मीर है। इन इंडिया सैफरन का मतलब समझते हैं आप लोग, केसर, केसर जो सैफरन कहते हैं, जो बहुत ही कॉस्टली होता है, 1 ग्राम यहाँ पे 1000 रुपये में कुछ ग्राम में मिलता है। इन इंडिया हाइएस्ट एनुअल वाटर रेनफॉल इज रिकॉर्डेड, तो मेघालय में होता है, उस जगह का नाम है माउंटेनरम, ये मेघालय में है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन वाटर रिकॉर्ड किया गया। हाइड्रोलिक, क्वेश्चन 49, हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है पास्कल लॉ यूज होता है। क्वेश्चन 50, विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में हमारा अल्ट्रासाउंड वेव यूज होता है। क्वेश्चन 51, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो पावर जो मेजर करते हैं वॉट मीटर से मेजर करते हैं, और पावर वॉट मीटर है जो डिवाइस है, और पावर का यूनिट भी वाट होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट में मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम हमारा वाट मीटर है। क्वेश्चन 52, एनर्जी रिलीजेस इन स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम इज न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी जो यूरेनियम टूटता है तो उससे जो एनर्जी निकलता है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन 53, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, किलोवाट आवर हमारा किस क्वांटिटी यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है, और एनर्जी का यूनिट क्या है, ये जूल है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, किलोवाट आवर किसका क्वांटिटी, ये हमारा एनर्जी क्वांटिटी, और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्वेश्चन 54, नेम द चाइनीज केम टू इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो चाइनीज कौन आया था गुप्ता पीरियड में, तो फाहिन आया था। ऑन विच प्लेस द अर्थ डे एंड नाइट आर इक्वल, तो इक्वेटर के पास हमारा दिन और रात बराबर होता है। क्वेश्चन 56, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, जब हमारे आग बुझाने के लिए कौन सा गैस यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आग बुझाने के लिए यूज होता है। विच गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर, तो सिगरेट लाइटर में हमारा ब्यूटेन यूज होता है। बायोगैस मेनली कंटेन विच गैस,
बायोगैस हमारा कौन सा गैस होता है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। वेयर इज वेरुपक्षा टेम्पल इज लोकेटेड? तो वेरुपक्षा टेम्पल हमारा कहाँ पे? हम्पी में है, जो कर्नाटका में है। ऑन विच रिवर ओमकारेश्वर डैम इज कंस्ट्रक्टेड? तो किस नदी में बनाया गया था? नर्मदा नदी बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? खांडवा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। किवुल लैमजो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कैमजो नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? मणिपुर में है। और मणिपुर का कैपिटल कहाँ पे? इम्फाल। ऑन विच रिवर उरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड? उरी डैम हमारा कहाँ बनाया गया है? उरी डैम हमारा झेलम नदी में बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर का जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारा उरी डैम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 63। इन इंडिया द यारलुंग जैंगबो रिवर इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। यारलुंग जैंगबो कहाँ बोलते हैं? इसको चाइना में यारलिंग जैंगबो कहते हैं और इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। विच गैस इज मोस्टली प्रेजेंट इन वेनस? वेनस में सबसे ज्यादा कौन सा गैस प्रेजेंट है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। क्वेश्चन 65। इन विच टाइप ऑफ रॉक कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड? तो कोयला और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो सेडिमेंट्री रॉक में जाता है। और बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है। नेम द डाइजेस्टिव एसिड इन ह्यूमन बॉडी? तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइजेस्टिव एसिड है ह्यूमन बॉडी का। नेम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर? स्पाइडर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? आर्कनोलॉजी कहते हैं। आर्कनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर। गोल्फ इज इन्वेंटेड इन विच कंट्री? तो गोल्फ हमारा स्कॉटलैंड में आविष्कार हुआ था। व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार? म्यांमार का करेंसी क्या था? ख्यात। ख्यात जो करेंसी कहाँ का? म्यांमार का। क्वेश्चन 71। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? एवरीबडी नो यमुना। यमुना नदी कहाँ पे है? दिल्ली में। इन विच स्टेट इज जॉग वाटरफॉल इज लोकेटेड? जॉग वाटरफॉल कहाँ पे? हमारा कर्नाटका में जॉग वाटरफॉल है। क्वेश्चन 73। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? तो ये 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन है? हमारा बिहार है। और सेकंड नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल है। कोई कहीं कहीं वेस्ट बंगाल को दे देता, पर कंफ्यूज नहीं होना, बिहार इज द राइट आंसर। बिहार सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है और वेस्ट बंगाल सेकेंड नंबर पे है। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन तमिलनाडु? कलपक्कम। कलपक्कम है, इंडिजियस पूरा स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है और ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर है प्लांट है तमिलनाडु का। बाउंसिंग बैक ऑफ रबर बॉल फ्रॉम ए वॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द लॉ ऑफ न्यूटन? तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जितना जोर से हम बॉल को दीवार में मारेंगे उतना ही जोर से दीवार से वो बॉल भी वापस रिटर्न होकर आएगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। मतलब टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है फोर्स बराबर ma। क्वेश्चन 76। नेम द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश माउंटेन? तो कौन सा रिवर है जो हिमाचल प्रदेश माउंटेन से ओरिजिनेट होता है? तो ब्यास, रवि एंड चेनाब इज द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 77। विच मेटल इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल है? तो अल्यूमिनियम है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 78। विच एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया बिल्ड कंप्लीटली इंडिजिनियसली? तो स्वदेशी तकनीक सबसे पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन है? तो हमारा कलपक्कम, जो तमिलनाडु में भी पहले डिस्कस किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 79। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल विथ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन टेक्निक कहते हैं। द नेम द मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो मॉडरेटर का नाम है हमारा ग्राफाइट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस? साउंड लाउडनेस। तो डेसिबल। डेसिबल में मेजर करते हैं साउंड के लाउडनेस को। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगेशन पे। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। विच इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर? कौन सा इंसेक्ट है जो वाटर के सरफेस पे मूव करता है? सॉरी, वाई इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर? सरफेस वाटर के सरफेस पे इंसेक्ट क्यों मूव करते हैं? तो ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो सरफेस टेंशन क्या कॉन्सेप्ट होता है? सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होता है वाटर को जो अपने एरिया को मिनिमाइज करता है। ठीक है, जैसे पानी को ऊपर में फेंकते हैं तो देखते हैं पानी का सरफेस होता है गोल गोल हो जाता है, पानी जो होता है वो स्फेरिकल शेप ले लेता है। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन हमारे देखते हैं गांव में कुआं गोल होता है। क्यों कुआं गोल होता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। द टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? तो टेम्परेचर ऑफ सन को मेजर करते हैं किससे? पायरोमीटर से। पायरोमीटर इज डिवाइस विच यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओशियनोग्राफी? मॉडर्न ओशियनोग्राफी का फादर कौन है? मैथ्यू मॉरे जो है ओशियनोग्राफी का फादर कहा जाता है। विच प्लैनेट है द हाईएस्ट डेंसिटी? तो अर्थ एक प्लैनेट है जिसको हम लोग जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा। अर्थ को ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नेम द जोवियल प्लैनेट
इन द सोलर सिस्टम। जोवियल प्लैनेट मतलब जियांट प्लैनेट, जियांट मतलब बहुत बड़ा, बहुत लार्ज। तो जियांट प्लैनेट किसको कहते हैं? जुपिटर को, सैटर्न को, यूरेनस को, नेपच्यून को हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं। व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल, तो दिल्ली कब हमारा कैपिटल बना? 13 फरवरी 1931 को हमारा दिल्ली कैपिटल बना। इसका जो प्रोसेस कैपिटल बनने का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? 1911 में इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और फाइनली बना था 13 फरवरी 1931 में। 89 प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कम अंडर द आर्टिकल 352। जो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में है? 352। और इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगा? 3 बार लगा। कब कब? 1962, 1971, 1975। प्रोविजन ऑफ स्टेट इमरजेंसी कम अंडर द आर्टिकल, स्टेट इमरजेंसी लगता है गवर्नर जो बोलता है, स्टेट में बोलता है कि गवर्नर लग गया, तो ये बोलते हैं 356, आर्टिकल है 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है आर्टिकल 360। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक योर फ्री इंडिया।